हम सभी के जीवन में कोई न कोई एक लक्ष्य होता है या होना चाहिए और हम इस दुनिया में कुछ न कुछ लक्ष्य पूरा करने के लिए ही आए हैं। जीवन मिला है तो उद्देश्य के लिए मिला है। अधिकांश लोग अपना जीवन इस तरह से जीते हैं कि उन्हें ये पता ही नहीं होता कि उनके जीवन का कोई उद्देश्य भी है। इसलिए ये ध्यान रखने योग्य बात है कि जब तक आप अपने जीवन को उसके लक्ष्य को नहीं पहचानेंगे, आप कुछ बन नहीं पाएंगे। हालात, परिस्थितियां, मजबूरियां, जैसा संग मिला, जैसा साथ मिला, जैसा कुछ हो सका वही आप हो गए और उसको आपने अपनी किस्मत मान लिया। क्यों कुछ लोग इस दुनिया में बहुत ऊपर जाते हैं, सुख सुकून से जीवन जीते हैं, सुख सुविधा का जीवन जीते हैं। क्यों कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास सब कुछ है और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास सिर्फ आंसू हैं, पीड़ा है, शिकायत है और शिकायत करते हुए जीवन जीते हैं और शिकायत करते करते दुनिया से चले जाते हैं। कारण सीधा सही है कि हमारे पास जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए जिसके बारे में हम गंभीरता से सोच सकें। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जन्म लेना जितना महत्वपूर्ण है, हमारे जन्मदिन का महत्व है, उससे कहीं अधिक महत्व है कि जन्म किस लिए हुआ और हम दुनिया में आए क्यों। कुछ ऐसी चीज़ जो हमारे जाने के बाद भी याद रखी जा सके, कुछ ऐसी चीज़ जो हमारे याद लोगों के दिलों में हर समय सुगंध देती रहे, मिठास देती रहे और हमें उस तरह से याद किया जाए। ये तो हो गया आपके जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य, जिसमें आप ये सोच सकते हैं कि मैंने स्वयं को भी सफल करना है, अपने परिवार का भी ध्यान रखना है और सामाजिक रूप से भी कुछ न कुछ जरूर बनना है। इसके लिए भी आप अपनी योजना बनाएंगे। सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आप समय निकालोगे, आप अपने समय का सही उपयोग करने की कोशिश करेंगे। प्रेरणादायक वचन सुन करके, पढ़ करके, देख करके, लोगों के साथ मिल करके उन प्रेरक वचनों से आप अपने आप को शक्तिशाली बनाएंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि मेरा समय बेकार न जाए और फिर आप योजनाबद्ध तरीके से जीवन को चलाने की कोशिश करेंगे। जब आपको ये लगने लगेगा कि मेरे जीवन में एक डिसिप्लिन आ गया है, एक अनुशासन आ गया और मैं व्यवस्थित हो गया हूँ, अब मेरी ऊर्जा जो है एक दिशा में लगने लग गई है, निश्चित रूप से मैं अब धीरे 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 अपने लक्ष्य की तरफ जा रहा हूँ। जो कुछ पाना चाहता हूँ वो मैं जरूर पूरा कर रहा हूँ और निश्चित रूप से पूरा होगा। फिर उसकी प्रार्थनाएं वैसी होने लग जाती हैं, उसी तरह से भगवान से वो प्रार्थना करता है कि भगवान मेरी मदद करो और उसे लगता है कि कोई सुन रहा है, कोई शक्ति उसके साथ है। उसको परिस्थितियाँ कितना भी चोट पहुँचाएं लेकिन उसकी जिद जो है कि मुझे ज़रूर आगे जाना है, तो वो निश्चित रूप से आगे जाता है। लेकिन ये भी एक बात सोचने की है कि सर्वे जो हुए हैं लोगों के ऊपर, उससे ये पता लगता है कि नित्य प्रति के जीवन के लिए लोग जो अपना गोल बनाते हैं कि आज क्या करना है, तो 65% लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका कोई गोल नहीं होगा, देखते हैं क्या होता है, चलो उठ तो गए हैं, काम में लगते हैं, कुछ हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। 65% ऐसे लोग हैं, 65% लोग ऐसे हैं सर्वे के अनुसार जो कोई गोल नहीं बनाते, उठे और चल पड़े, काम में लगना है, जितना होगा जैसे होगा देखा जाएगा। तो उनकी ऊर्जा किसी एक बिंदु पर केंद्रित नहीं हो पाती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कहा गया सर्वे में कि 25% लोग ऐसे होते हैं सुबह उठते ही गोल बनाते हैं कि आज देखते हैं कि ये चीज़ें पूरी करनी है, हो जाए तो बहुत अच्छा है। और 10% लोग ऐसे माने गए हैं कि जो रात में अपना डिसाइड करते हैं कि कल क्या करना है। तो ये तो हो गया कि हम डेली के जो गोल होते हैं, डेली में जो है हर दिन जो हमें करना है उसके बारे में सोचने वाले जो लोग हैं।
तो कुछ 10% तो ऐसे लोग हो गए जिन्होंने रात में अपना गोल बनाया, और 25% वे लोग हो गए जो सुबह उठ करके सोचते हैं कि आज हम ऐसा करेंगे। और स्टडी में ये भी पाया गया है कि 3% लोग ऐसे हैं जो अपने गोल बनाने के बाद उनको पूरा भी करते हैं। ये भी बड़े मजे की बात है कि आपने गोल बनाया और जो है ऊर्जा लेकर के चले और लगे भी सही काम पर, लेकिन आपके काम पूरे नहीं हो पाए। मतलब जो है कि आपको केवल गोल बनाना ही नहीं है, अपने गोल को पूरा भी करना है, अपने काम को पूरा करना है। कुछ वे लोग जो अपने गोल बनाते हैं और उन्हें पूरा भी करते हैं, तो दुनिया के जो टॉप 3% लोग हैं उनमें उनका नाम आता है। जो ऊंचे स्थान पर रहने वाले लोग हो सकते हैं, क्योंकि वो जो 80-20 का सिद्धांत है उसके अनुसार अगर आप सोचिए कि 20% लोगों के पास 80% शक्ति है, 20% लोगों के पास में 80% धन है और 80% लोगों के पास केवल 20% ही धन है। 20% लोगों के पास अधिकार 80% है और 80% के पास 20%। ये भी मजे की बात है कि 80% टाइम हमारा बेकार चला जाता है और 20% टाइम में 80% काम हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि हमारा फ्लो बन जाता है, मूड बन जाता है। वो जो जब हम फ्लो में आ जाते हैं, जोश में आ जाते हैं, काम में लग गए, तो 20% टाइम में 80% काम निकल जाएंगे और 80% टाइम ऐसे बेकार जाएगा और काम कितना होगा? 20%। सीधा सा कारण यह है कि हमारे ऊर्जा केंद्रित नहीं है। इसलिए जब ये पूछा गया कि आप गोल तो बनाते हैं लेकिन आपके गोल पूरे नहीं होते, तो उसका कारण क्या है? तो कहा जाता है डिस्ट्रैक्शन, ध्यान बट जाना, एकाग्रता की कमी। लोग कहते हैं कि हमारा जो है ध्यान कहीं ना कहीं जो है वो इधर उधर हो गया। कुछ लोग कहते हैं इतने बिजी थे कि हमारा जो है ओवर शेड्यूलिंग हमने कर लिया, बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, इधर उधर कहीं सारे काम हमारे सामने थे, या हमारे गोल ज़्यादा हमने बना लिए थे तो इधर जाएं या उधर जाएं, तो इसलिए नहीं पूरे हो सके। लेकिन मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रख लीजिए कि सूरज की किरणें जब एक जगह मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर इकट्ठी करके और किसी एक कागज पर, रुई पर केंद्रित कर दी जाए, फोकस सेट कर दिया जाए, तो आग जलने लग जाती है। लेकिन अगर आप उस ग्लास को इधर उधर हिलाते रहें तो फिर कुछ भी नहीं होगा। अगर आपका ध्यान बार बार बंटता है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहले एक काम करना चाहिए। एक तो जीवन का बड़ा उद्देश्य बनाइए, छोटे छोटे, फिर उसके साथ में उसे पूरा करने के लिए आप गोल बनाएं। फिर अपने सप्ताह के गोल बनाइए कि ये सप्ताह के में अंदर मुझे काम करने हैं। महीने की पहली तारीख में आप पूरे महीने के काम सामने रख लीजिए कि ये मैंने इस महीने पूरा करना है। जन्मदिन के समय में आप अपने पूरे वर्ष के उद्देश्य को ध्यान में रखकर, अपने काम को ध्यान में रखकर आप शुरुआत करिए। और अगर हो सके तो पंचवर्षीय योजना हमारी बननी चाहिए, आने वाले 5 सालों में मैं क्या करना चाहता हूँ। इसलिए उपनिषद का ये वचन हमें जरूर याद रख लेना चाहिए, जहाँ उद्बोधन दिया गया, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोध। उठो जागो, जो प्राप्त करने के लिए तुम आए हो उसे प्राप्त जरूर करो। और सावधान रहना कि जीवन जो है वह भटकने से, इधर उधर जाने से, टेढ़े मेढ़े हो जाने से तुम्हें दुखदायी स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा। इसलिए वहां कहा क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या,
तुम्हारा जीवन ऐसे जैसे छुरे की धार पर चल रहे हो, टेढ़ा वेढ़ा होते कट के गिर गए। मतलब ध्यान बटने दिया आपने, इधर उधर ध्यान गया तो आपकी जिंदगी सबसे ज्यादा कीमती है, तो आपका जीवन आपके हाथ से गया। निवेदन यही है कि लक्ष्य बनाइए बड़ा, फिर आप अपने बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसको समय के अनुसार बांट दीजिए। फिर उसके बाद में आपने छोटे समय में बांटिए, और बांटने के बाद में फिर इस बात को ध्यान में रखिए कि कितने दिनों में कौन सी चीज पूरी करनी है। ये भी एक बात ध्यान रख लीजिए कि आपको तनावग्रस्त होकर काम नहीं करना है। अगर आप टेंशन में आकर काम करेंगे तो फिर आप पूरी ऊर्जा नहीं लगा पाएंगे। लापरवाह होकर काम करेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। आपको लगन होनी चाहिए, लगन की अगन भी आपके अंदर होनी चाहिए। और ये भी बात ध्यान रख लीजिए, पूरी मस्ती के साथ और अफर्मेशन अपने अंदर बोलते रहें कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं अच्छा हो रहा हूँ, पहले से बेहतर हो रहा हूँ, मैं अपने लक्ष्य के करीब हूँ। ये आवाजें उठाते रहो अपने अंदर से। अपने आप को शाबाशी खुद दीजिए और दुनिया की बातों पर ध्यान देने के बजाय अपने अंदर के आवाज को सुनते हुए आगे बढ़िए। आप अपने जीवन को कीमती बना सकेंगे। इसलिए जीवन का लक्ष्य ढूंढिए। हर दिन के गोल आपके सामने जो भी हैं उन्हें पूरा करने के लिए योजना बनाइए, शक्ति लगाइए, एकाग्रता। और ये भी ध्यान रखिए कि आपका समय कौन चुराता है, किन चीजों में लग जाता है। कोई भी चीज इतनी कीमती नहीं होनी चाहिए कि आपके समय को खराब कर दे। और आप भी इतने कमजोर मत बनिए कि कोई चीज अगर आपको अपनी तरफ खींचती है तो आप सम्मोहित हो जाएं। अपने आप को हिप्नोटाइज होने से बचाइए। तो मैं समझता हूं कि आप विचार करेंगे और परमात्मा करे कि आप सफल होंगे और एक दिन आपकी जिंदगी अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगी। मेरी मंगल कामनाएं आप सभी के लिए।